गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? साथ ही यह है कि उसके कौन से कर्म के अनुसार उसे कौन सी योनि मिलती है। अगर नहीं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद की यात्रा, नरक और पिंडदान के बारे में हमें विस्तार से जानने को मिलता है। साथ ही आपको मृत्यु के बाद कब और कौन सा जन्म मिलेगा, इसका भी वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस कर्म के लिए हमें क्या सजा मिलती है और हमारे अगले जन्म का निर्धारण किस प्रकार होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां से उसे पहले भेड़िया और फिर कुत्ता, जिसके बाद गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौवे का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद वह मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जन्म व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है, जिसके पश्चात वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनियों में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका यानी कि जल की जोंक बनकर जन्म लेती है और पति की भत्सरना करने वाली नारी जूं होती है। इसके अलावा दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अपने पति का परित्याग करके परपुरुष का सेवन करने वाली स्त्री को चमगीदड़ी अथवा छिपकली या फिर 2 मुंह वाली सर्पणी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, एक जीव आत्मा को अलग अलग कर्मों के चलते कई योनियों में ऊपर नीचे अपनी यात्रा को चलायमान रखना पड़ता है, जब तक कि वह पुनः मानव शरीर को प्राप्त करके अपने कर्मों को भगवान हरि को समर्पित करके भगवान श्री हरि के धाम गोलोक धाम को वापस नहीं लौट जाते। तो दोस्तों, इस तरह से एक व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर जन्म चक्र में ऊपर नीचे चलते रहना होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।